जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे इसके आंसर कि निम्नलिखित में से वो कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर कि CO2 वह है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। तो NaCl एक भस्म नहीं है, ठीक है, यानी कि बेस नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, यानी यहाँ पर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर कि लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, यानी अम्लीय वर्षा का pH मान पूछ रहा है वह कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है बी, 5.6 से कम, यानी कि वह अम्लीय होता है। जल के वर्षा की जल जो है वह अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हल्दी। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, यानी हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O, डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, Na2O। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका? तो NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर, NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न को देखें। ओलेइक, स्टेरिक एवं पामिटिक कैसे अम्ल होते हैं? तो ये सब कैसे अम्ल हैं? वसीय अम्ल है। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर कि वसीय अम्ल है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो वह कौन सा पदार्थ होता है? वो होता है अम्ल। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताइए कि उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह होता है NaHCO3। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, NaHCO3। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है, सी हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न को देखेंगे और आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है OH-। ठीक है, OH-, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें। चलिए आंसर करिए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो है सी, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? यह प्रश्न पीछे भी आया था, इसलिए महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ सकता है। 23 में भी पूछा था, तो हल्दी हो जाएगा इसका आंसर। आपको इसका आंसर तो पता ही रहा होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए। ठीक है, ये है आंसर, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन कहलाती है। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ये किण्वन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग कौन है? तो इनामेल है। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, इनामेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो स्टार्च की उपस्थिति के लिए जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो वहाँ आयोडीन का उपयोग होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, आयोडीन विलयन का उपयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? CaOCl2
OCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो उसका साधारण नाम है विरंजक चूर्ण, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर, विरंजक चूर्ण, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें, आंसर दें। यशद पुष्प यानी फिलोसोफर वूल क्या है? फिलोसोफर वूल क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ZNO, ठीक है। ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, ZNO, ठीक है। ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो ये प्रश्न समाप्त होते हैं। सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और इनके अगर PDF चाहिए तो हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। सभी बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।